नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में बात करेंगे आईएमएस की। आईएमएस क्या है? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जीएसटी में क्या है? अब जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने के लिए एक न्यू फीचर जीएसटी पोर्टल पर एनेबल हो चुका है और अक्टूबर 2024 से ये लाइव भी हो गया है। आईएमएस में अब क्या करोगे आप? आईएमएस के थ्रू ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो और आईएमएस के थ्रू ही आपकी क्या होगी? टू बी जनरेट होगी। आईएमएस और टू बी में जो भी आपका आईटीसी होगा वो आईएमएस के थ्रू टू बी में कैसे जाएगा, हम इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। पोर्टल पे आएंगे, सर्विसेज पे आके आप रिटर्न पे जाके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको ऑप्शन दिखेगा। ये 14 अक्टूबर 2024 से ये लाइव हो चुका है। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी डिपार्टमेंट ने इशू की है, जिस एडवाइजरी की हम बाद में बात करेंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आपको अब क्या होगा? इससे आपका जो आईटीसी होगा वो इसी से ही आपको क्लेम करने का सारा हिसाब किताब यहीं से चालू होगा। जब हम इस पे क्लिक करते हो तो क्या आएगा? इनवर्ट सप्लाई आएगा, मतलब आपके जो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल की है, आपका जो भी आईटीसी होगा वो इसमें आपके शो करेगा। जब आपको व्यू टैब पे आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या लिखा आता है? इसमें एक इंफॉर्मेशन आती है जिसमें लिखा होता है रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर। मतलब अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया किसी टैक्स पेयर ने, will be considered as a deemed accepted for GST टू बी जनरेशन। मतलब क्या है? अगर आप आईएमएस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते तो जो भी और आईएमएस से टू बी में जो भी आप जनरेट होगी वो आपकी डीम्ड एक्सेप्टेड मानी जाएगी। रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है 14 अक्टूबर 2024 को। इस एडवाइजरी में हम देखते हैं क्या है। एडवाइजरी में क्या लिखा है? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज अवेलेबल टू टैक्सपेयर फ्रॉम टुडे 14 अक्टूबर 24। मतलब 14 अक्टूबर से ये एडवाइजरी आई है। 14 अक्टूबर से ये आपके पोर्टल पर लाइव हो चुका है, देखने को मिलेगा। द न्यू सिस्टम शैल फैसिलिटेट टैक्सपेयर इन मैचिंग देयर रिकॉर्ड इनवॉइस वाइस इशू बाय टैक्सपेयर सप्लायर फॉर अवेलिंग द करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो भी आईएमएस लाया गया है वो किस लिए लाया गया? प्रॉपर आईटीसी को आप मतलब करेक्ट इनपुट क्लेम करें। आप जो भी सप्लायर ने आपके जीएसटी 1 में अपलोड किया है आप उससे मैच हो। द टैक्स पेयर कैन यूज ऑफ दिस सिस्टम टू टेक एक्शन ऑन इनवॉइस रिफ्लेक्टिंग ऑन आईएमएस फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024। टैक्स पेयर जो है इसका बेनिफिट कब से ले सकते हैं? 14 अक्टूबर 2024 से। द फर्स्ट जीएसटी टू बी वुड बी जनरेटेड फॉर द रिटर्न पीरियड अक्टूबर 24 ऑन 14 नवंबर 2024। मतलब जो सितंबर 2024 की रिटर्न फाइल करोगे उसमें आईएमएस का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत से लोगों को क्वेश्चन भी है कि सर 2000 जो सितंबर की रिटर्न है उसमें भी आईएमएस एप्लीकेबल होगा। बट क्योंकि ये जो आईएमएस है वो 14 अक्टूबर 2024 से अनेबल है। अक्टूबर में जो भी आपके परचेज की थी और सप्लायर ने जो भी आपके इनवॉइस इशू किए थे, क्योंकि आजकल ई इनवॉइस का सिस्टम है। जो भी आपके सप्लायर ने ई इनवॉइस बनाए होंगे वो भी आपके जीएसटी 1 में और क्या होगा? और सप्लायर के जीएसटी 1 में आप शो होंगे। अगर सप्लायर जीएसटी 1 भी फाइल नहीं करता तो वो फिर भी ऑटोमेटिक आईएमएस में शो हो जाएंगे, तो भी आईएमएस में शो हो जाएंगे। बट हालांकि टू बी में जितना भी जनरेट होगा जब वो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, उससे पहले टू बी में नहीं जाएंगे। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आईएमएस अभी 14 अक्टूबर 2024 से अनेबल हुआ है। इसका बेनिफिट आप अक्टूबर 2024 से जो भी 3B फाइल करोगे उसमें आपको ये फायदा होगा। इट मे बी नोटेड दैट इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन। मतलब ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि आपको आईएमएस पे एक्शन लो। आप एक्शन नहीं लेते तो भी वो क्या माना जाएगा? डीम्ड एक्शन माना जाएगा। और जो भी टू आईएमएस में जो भी आपके इनवॉइस होंगे वो टू बी में ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। ये रिसेंट एडवाइजरी थी जो ये आई थी। आईएमएस टू बी और टू ए है क्या? आपको बताइए कि तीनों चीजें एक ही जैसी हैं। जब भी क्या होता था पहले, जब भी आप परचेज करते थे और जब आईटीआर 1 सप्लायर क्या करता, आईटीआर 1 फाइल करता था तो क्या होता था? टू ए में आपके जो भी थे इनवॉइस होते थे वो भी फ्लक्चुएट होता था। और जब भी
2B क्या थी, 2B की कट ऑफ डेट होती थी, बट 2B में क्या होता था, जो इनवॉइस आते थे आपके, वो भी समटाइम हमारे नहीं होते थे या हम क्लेम नहीं करना चाहते थे, तो 2B में आते थे, और 2B में से क्या होता था, हम 3B में क्लेम करते थे। इन सभी झंझटों से बचने के लिए क्या है, अब IMS आया है। अब ये भी एक नया झंझट ही है, क्योंकि IMS के थ्रू क्या है, आप जो भी इनवॉइस एक्सेप्ट करोगे वो ही आपके 2B में शो करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। मतलब एक्सेप्ट करोगे तो 2B में आ जाएंगे, पेंडिंग ऑप्ट करोगे तो IMS डैशबोर्ड पे पड़े रहेंगे, अगर फ्यूचर में आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो आ जाएंगे। अगर रिजेक्ट करोगे तो वो ना 2AB में नहीं आएंगे और IMS में भी चले हट जाएंगे। अगर आपका सप्लायर जो भी GS1 में जो भी B2B के इनवॉइस दिखाएगा या फिर B2B के क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिखाएगा, तो उसके बिहाफ पे ITC आप प्लस माइनस होगी, आपके पास क्या होगा, राइट होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या उसको रिजेक्ट कर सकते हो। उनके बिहाफ पे क्या होगा, आप जो भी आपके सप्लायर है उनकी लाइबिलिटी भी प्लस माइनस होगी। प्लस माइनस कैसे होगी, डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है कि हमारे पास पैसे आए, अगर आप उनके पैसे में कटौती करोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होगा, अगर आपके सप्लायर ने कोई भी ऐसा क्रेडिट नोट जिससे उसकी लाइबिलिटी कम होगी, तो अगर उसको रिजेक्ट कर देते हो तो उसकी लाइबिलिटी दोबारा से बढ़ जाएगी। आगे जैसे जैसे हमारे पास डाटा आएगा हम आगे इस पे पूरी डिस्कस करेंगे। मतलब आपके पास क्या होगा, आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट और पेंडिंग का राइट हो गया है। 3 ही ऑप्शन है, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है ये। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कुछ भी ना करना, क्योंकि आप एक्शन नहीं लोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या है, वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। जैसे जैसे आपका IMS होगा वो क्या होगा, वो ही आपका QB में जनरेट होगा। तो 14 अक्टूबर 2024 से ये अक्टूबर से अब IMS एप्लीकेबल हो जाए। जो भी आप अक्टूबर 2024 की रिटर्न फाइल करोगे, जो भी IMS में आपका ITC आएगा वो ही आपके 2B में जनरेट होगा। सितंबर में आपका कोई भी यूज इसका कोई भी यूज नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।